बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑडियो प्रोसेसिंग एंड म्यूजिक रिकॉग्निशन। ठीक है, बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो ऑडियो प्रोसेसिंग। ऑडियो प्रोसेसिंग के टॉपिक को आज हमने डिस्कस करना है। इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हमने देखनी है कि ऑडियो प्रोसेसिंग क्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इससे रिलेटेड हमने इसके अंदर फ्लॉज, इसके अंदर मतलब इसके डिसएडवांटेजेस उसको डिस्कस करना है। तो ऑडियो प्रोसेसिंग के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके बाद है साउंड। बेसिकली साउंड एक ऐसी चीज है जिससे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप साउंड हर हर पर्सन की साउंड, हर चीज की साउंड, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ऑडियो के अंदर जब आप साउंड को रिकॉग्नाइज करते हैं, आपको सिर्फ साउंड लिसन होता है। ठीक है, साउंड को एक रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कई वीडियोस होती हैं, कई सॉन्ग्स होते हैं जिसमें सिर्फ ऑडियो होता है, वीडियो नहीं होता। ठीक है, मतलब आप सिर्फ साउंड सुन सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, किसी लेक्चर्स को सुन सकते हैं। जैसे ये लेक्चर है, इसके साथ साथ आपको स्लाइड्स नज़र आ रही हैं, लेकिन आपको टीचर की वीडियो नज़र नहीं आ रही होती, जस्ट साउंड आ रहा होता है। ठीक है, तो इसको भी आप ऑडियो कंसीडर कर सकते हैं कि स्लाइड्स चल रही होती हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है वो बैक एंड के ऊपर जो है साउंड जनरेट हो रहा होता है। इसके अलावा व्हाट इज साउंड? साउंड होता क्या है? पहले डेफिनेशन: फिजिकल साउंड एज अ डिस्टरबेंस इन द एयर। साउंड जो होती है वो एयर के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट करने को कहते हैं। मतलब आपके ओपन एक एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, एक डिस्टॉर्शन क्रिएट करने को, डिस्टरबेंस क्रिएट करने को साउंड कहते हैं। अगर साउंड बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का हो, बहुत लाउड हो, तो वो भी आपको एक मतलब नॉर्मल लेवल से बुरा लगना शुरू हो जाता है। कुछ साउंड होते हैं जो बहुत खूबसूरत होते हैं, अच्छे होते हैं, जैसे म्यूजिक्स हो गया। कुछ साउंड आते हैं जैसे आपको मतलब लाइक नहीं करते, बुरे लगते हैं, तो आप उसको मतलब बेयर नहीं कर सकते। तो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं इसमें साउंड की। Physico physical sound as a perceived by the ear. Physico फिजिकल साउंड एज परसीव्ड बाय द एयर। अब आपके कान को, जो आपका एयर होता है, कान होता है, इसकी भी सुनने की कैपेसिटी होती है कि कितनी लेवल तक ये साउंड को बियर कर सकता है, या इससे एक्सीड साउंड चला जाए तो वो उसको बर्दाश्त कर सकता है या नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल कई साउंड सिस्टम होते हैं जिसमें साउंड इतना ज़्यादा होता है कि कानों के पर्दे भी ख़राब हो सकते हैं। मतलब कानों के पर्दे ख़राब होने का भी जो है वो इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन कई साउंड्स होते हैं जो मतलब अच्छे होते हैं, उनका फ्रीक्वेंसी भी इस लेवल की होती है कि आप उसको आसानी से बियर कर सकते हैं और उसमें इंजॉय भी कर सकते हैं। ठीक है, साउंड एज स्टिमुलस फिजिकल इवेंट एंड साउंड एज अ सेंसेशन। साउंड जो होती है आपकी सेंसेशन होती है, फिजिकल स्टिमुलस होता है, फिजिकल इवेंट्स को मतलब शो कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल आप साउंड के जरिए आप ये बता सकते हैं कि अगर दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं और आप उनकी शक्ल नहीं देख रहे, लेकिन आप उनके साउंड्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आप उनको पहले सुनते रहे हैं बोलते हुए, तो आपके उनके साउंड्स के जरिए आप देख सकते हैं कि उनका मतलब कौन सा पर्सन क्या बात कर रहा है। तो साउंड एक ऐसी चीज होती है कि हर बंदे की फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, इसी तरह प्रेशर्स चेंजेस इन बैंड फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 के हर्ट्ज। ठीक है, प्रेशर चेंजेस, अब जब प्रेशर होता है ना साउंड्स का, वो चेंज होता रहता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि साउंड्स का प्रेशर चेंज होगा। अगर साउंड ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का जनरेट हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग प्रेशर जनरेट होगा। साउंड कम फ्रीक्वेंसी का जनरेट हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी का साउंड जो है जनरेट होगा। कुछ साउंड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा लाउड होते हैं, वो अनबियरेबल होते हैं, उनको मतलब कान भी आपके एयर्स भी आपके ख़राब हो सकते हैं और आपके मतलब कि काफ़ी डिसएडवांटेजेस उसके क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन कुछ साउंड्स ऐसे होते हैं जो कि आप मतलब आपको अच्छे लगते हैं, आप उसको एंजॉय करते हैं, जैसे म्यूजिकल साउंड्स हो गया, ये सारी साउंड्स में आ जाता है। Acoustics is the study of sound. Acoustics is the study of sounds. अब physical terms क्या है? Applied, amplitude, frequency, spectrum. Amplitude होता है कि amplitude कहते हैं कि कितनी साउंड की कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी होती है कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ मीडियम विद इन अ सेकेंड। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी होती है हर साउंड की, हर पर्सन के बोलने की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। स्पेक्ट्रम होता है कि स्पेक्ट्रम होता है जहाँ से साउंड वेव्स गुजर रही होती हैं, जहाँ से साउंड वेव्स एक
एक सीक्वेंस में एक मीडियम से फ्लो करती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए हम साउंड्स को जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं, फॉलो करते हैं। हाउ डू वी हेयर, हम किस तरीके से हेयर करते हैं? एयर कनेक्टेड टू द ब्रेन, आपका जो दिमाग है वो कनेक्ट होता है ब्रेन के साथ। लेफ्ट ब्रेन स्पीच, राइट ब्रेन म्यूजिक, ठीक है। जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो स्पीच को मतलब कंसीडर करता है, राइट ब्रेन जो है वो म्यूजिक को कंसीडर करता है। एयर सेंसिटिविटी टू फ्रीक्वेंसी इज लॉगरिथमिक, वेरिंग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, कि हर बंदे की फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड डिफरेंट होती है। आप उसको फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये पर्सन बोल रहा है या अदर पर्सन बोल रहा है, ठीक है। अगर मैं किसी पर्सन को जानता हूँ तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड से मैं रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ कि ये मतलब रेलिवेंट पर्सन बोल रहा है या इरेलीवेंट पर्सन बोल रहा है, उसकी साउंड फ्रीक्वेंसी से हम रिकॉग्नाइज उसको कर सकते हैं। डायनेमिक रेंज इज अबाउट 120 dB, ठीक है, एट 3-4 किलो हर्ट्ज। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशंस 2 हर्ट्ज। इसके अलावा इंटेंसिटी चेंजेस ऑफ 1 dB कैन बी डिटेक्टेड, ठीक हो गया। ये सारी इंटेंसिटी बताई हुई है, फ्रीक्वेंसी बताई हुई है कि बोलने की, साउंड जनरेट करने की जो फ्रीक्वेंसी और उसकी मतलब मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, और उसको आप किस तरीके से मतलब एक्सेप्ट करते हैं, किस तरीके से आप साउंड के अंदर जो है वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अगर आपको पहले भी बताया था कि आप किसी पर्सन को जो जानते हैं तो आप उसकी शक्ल देखे बगैर अगर आप उसका मल्टीपल टाइम उसका साउंड जो है उसका बोलने की आवाज़ को सुनते रहे हुए हैं तो आप उसको देखे बगैर उसकी बोलने की आवाज़ को सुन लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आप फ़ोन आता है आपको, आपके किसी जानने वाले का घर से फ़ोन आता है तो आप उसकी आवाज़ से जज कर लेते हैं कि ये मेरा भाई है, ये मदर है, ये मेरी मदर है, ये मेरे फादर है, ये मेरी सिस्टर है, ठीक है। तो साउंड के ज़रिए आप किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, ठीक हो गया। डिजिटल ऑडियो, अब डिजिटल ऑडियो क्या होती है इसको देखते हैं। Fundamentals. Digital audio is sound reproduction using pulse code modulation and digital signals. Digital signals की मदद से जो साउंड जनरेट किया जाता है, पल्स कोड की मदद से जो साउंड जनरेट किया जाता है उसे डिजिटल ऑडियो कहते हैं। डिजिटल ऑडियो सिस्टम इंक्लूड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, एडीसी। डिजिटल ऑडियो में एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन होती है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन डीएसी। डिजिटल storage, processing, and transmission components. A primary benefit of digital audio is in its convenience of storage, transmission, and retrieval. ठीक है, the primary obligation of the digital audio का is the convenience of storage, transmission, and retrieval होता है। Digital audio is useful in the recording, manipulation, mass production, and disturbance of sound. डिजिटल ऑडियो जो होता है वो रिकॉर्डिंग से रिलेटेड होता है, मैनिपुलेशन से रिलेटेड होता है, मैस प्रोडक्शन से होता है, और डिस्टर्बेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड। अब हर बंदे का साउंड, उसकी रिकॉर्डिंग, उसकी मैनिपुलेशन, उसका मैस प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साउंड जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। Modern distribution of music across the internet via online storage depends on the digital recording and digital compression algorithm. तो जब भी आप साउंड जो है वो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे सॉन्ग्स जो मतलब गाने जो गाते हैं उनके साउंड्स को रिकॉग्नाइज करना हो तो उसको बकायदा एक फ्रीक्वेंसी लेवल के ऊपर जाके देखा जाता है, उसकी डिजिटल कन्वर्जन की जाती है, और उसके बाद उसके अंदर जो मतलब कुछ जो बेहतरी की लाई जा सकती है उसको डिजिटल कंप्रेशन और एल्गोरिथम्स यूज करते हुए उस साउंड्स में बेहतरी लाई जाती है, और उसके बाद उसको पब्लिश किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो साउंड्स की फ्रीक्वेंसी को आप फर्दर बेहतर भी कर सकते हैं, ठीक है। डिजिटल ऑडियो कन्वर्जन से, डिजिटल कंप्रेशन एल्गोरिथम्स यूज करने से आप साउंड की फ्रीक्वेंसी को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक। फिजिकल टू डिजिटल, यहाँ पे फिजिकल टू डिजिटल कन्वर्जन बताई हुई है कि फिजिकल टू डिजिटल कन्वर्जन साउंड की कैसे जनरेट होती है, किस तरीके से मूव होती है। अकोस्टिक्स, प्रेशर वेव्स, ये प्रेशर वेव्स जा रही हैं। माइक्रोफोन, ये माइक्रोफोन है। वेरिंग इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, ये इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में जा रहा है। ये कंप्रेस है, जीरो है, रेडिफाई। उसके बाद ये साउंड्स की वेव जो है एनालॉग वेव जनरेट हो रही है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है। ये साउंड्स की वेव जो है वो जनरेट हो रही है, एनालॉग साउंड वेव्स जनरेट हो रही है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन, अच्छा जी, PCM consists of 3 steps to digitalize an analog signal, ठीक है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन जो है वो 3 स्टेप्स के ऊपर बेस कर रहा है। सैम्पलिंग, फर्स्ट स्टेप सैम्पलिंग, सेकंड स्टेप क्वांटिजेशन, थर्ड स्टेप
बाइनरी इनकोडिंग। अब ये क्या होता है, सैम्पलिंग, क्वांटिसाइज, क्वांटिजेशन क्या होता है और बाइनरी इनकोडिंग क्या होता है, इसको आगे हम फर्दर डिस्कस करते हैं। पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ये पल्स कोड मॉड्यूलेशन की जो है उसने एक डायग्राम डिफाइन की हुई है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन, इनकोडिंग, सैम्पलिंग, सैम्पलिंग हो रही है, क्वांटिसाइजेशन हो रही है। क्वांटिसाइजेशन में हम देखते हैं कि साउंड की क्वांटिटी कैसी है, किस तरीके की साउंड की क्वांटिटी है, मतलब कितना लो हो रहा है, कितना अप हो रहा है, कितना डाउन हो रहा है। क्वांटिसाइजेशन में इसकी जो है वो साउंड को चेक किया जाता है, उसके बाद क्वांटिसाइजेशन को वैसे ही आगे फॉरवर्ड किया जाता है, इनकोडिंग में इनकोड किया जाता है, उसके बाद इनकोड करने के बाद इसको डिजिटल डाटा में कन्वर्ट किया जाता है। एनालॉग साउंड जनरेट होती है, उसको सैम्पलिंग के तौर पे एक्सेप्ट किया जाता है, एनालॉग को सैम्पलिंग में एक्सेप्ट किया जाता है। उसकी क्वांटिजेशन होती है, क्वांटिजिंग होती है, उसके बाद क्वांटिजिंग से बाद इनकोडिंग होती है, इनकोडिंग से बाद उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, डिजिटल डाटा में कन्वर्ट किया जाता है। सैम्पलिंग, जस्ट सैम्पलिंग को हम देखते हैं, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल एट 128 kbps, ये एनालॉग सिग्नल है, सैम्पलिंग हो रही है। डिजिटल सिग्नल्स में आ रहा है एट 64 kbps, और 64 kbps से सैम्पलिंग उसको क्या कर देती है, 128 kbps में कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, ये सारा प्रोसेस सैम्पलिंग का है। उसके बाद यहाँ पे 1 GB हार्ड ड्राइव 899 वुड हैव 35 सॉन्ग्स, ये उसकी कैपेसिटी बताई हुई है कि एक हार्ड ड्राइव कितने सॉन्ग्स को एक्सेप्ट कर सकती है। आजकल जो आपके पास मेमोरी है, फॉर एग्जांपल टेराबाइट्स में भी आप उसमें मल्टीपल सॉन्ग्स को जो है वो कॉपी कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। लेकिन आज से कुछ देर पहले हार्ड ड्राइव्स भी इतनी जो है वो कैपेसिटी फुल नहीं होती थी, जिसके अंदर 80 GB होती थी, मैक्सिमम 100 GB होती थी, 120 GB होती थी। तो उसके अंदर जो साउंड्स आप स्टोर करते थे, जो सॉन्ग्स आप स्टोर करते थे, उसका डाटा भी काफ़ी ज़्यादा होता था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है 1 सॉन्ग इज इक्वल टू 27.2 MB। अगर 27.2 MB का एक सॉन्ग है और उसके अंदर 1 GB हार्ड ड्राइव है, तो उसके अंदर कितने का आप सॉन्ग्स को ऐड कर सकते हैं, कितने सॉन्ग्स को आप मतलब स्टोर कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा डिपेंड कर रहा होता है स्टोरेज कैपेसिटी के ऊपर, हार्ड ड्राइव की स्टोरेज कैपेसिटी के ऊपर। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है ऑडियो कंप्रेशन। ठीक है, ऑडियो डाटा कंप्रेशन एज distinguished from dynamic range compressions has the potential to reduce the transmission bandwidth and storage requirement of audio data. ऑडियो डाटा की ट्रांसमिशन स्टोरेज कैपेसिटी को ये हैंडल कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। ऑडियो कंप्रेशन एल्गोरिथम आर इंप्लीमेंटेड इन सॉफ्टवेयर एज ऑडियो कोड सीएस। ऑडियो कंप्रेशन जो होती है, ऑडियो कोड सीएस को हैंडल कर रहा होता है, उसको मैनेज कर रहा होता है। दूसरे ऑडियो कंप्रेशन एल्गोरिथम प्रोवाइड हाई कंप्रेशन एट द कॉस्ट ऑफ fidelity and are used in numerous audio applications. ऑडियो कंप्रेशन जो होते हैं वो बेसिकली डिफरेंट ऑडियो एल्गोरिथम्स के अंदर यूज की जाते हैं। लॉसलेस ऑडियो कंप्रेशन प्रोड्यूस रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डिजिटल डाटा दैट decompress to an extract digital duplicate of the original audio stream. सबसे पहले डाटा जो होता है एनालॉग होता है, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होता है, डिजिटल से दोबारा एनालॉग में वो डाटा कन्वर्ट होते हैं। एनालॉग डाटा होता है, एनालॉग से सैम्पलिंग होती है, डीमॉड्यूलेशन होती है, उसके बाद कोडिंग होती है, उसके बाद कोडिंग के बाद वो दोबारा जो है वो इनकोडिंग होने के बाद दोबारा वो डिजिटल के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप उसको सुन सकते हैं, रिकग्नाइज कर सकते हैं। तो जब भी एयर के अंदर डिस्टोर्शन क्रिएट होती है, साउंड आता है तो एयर में डिस्टोर्शन क्रिएट होती है। डिस्टोर्शन के अगेंस्ट जो है आप उसको लिसन करते हैं, आवाज को लिसन कर रहे हैं। तो डिस्टोर्शन दो टाइप्स की होती है, एनालॉग होती है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स। ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स किस तरह के होते हैं, RIFF रिसोर्स इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, MS वेव एंड डॉट AVI, MPEG ऑडियो लेयर, MPEG डॉट MPA M डॉट MP3, ये ऑडियो फाइल फॉर्मेट है। AIFC एप्पल SGI डॉट AIFF, HCOM MAC डॉट M डॉट HCOM, SND Sun Next SND, VOC Sound Blaster Card Proprietary Standard VOC and many others. ये साउंड ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स हैं। व्हाट इज दैट साउंड फाइल? हेडर इंफॉर्मेशन, मैजिक कुकी, सैम्पलिंग रेट, बिट सैंपल, चैनल्स, बाइट ऑर्डर, इंडियन
कंप्रेशन टाइप डाटा, ये सारी की सारी साउंड फाइल्स है। साउंड फाइल्स के आगे डिस्क्रिप्शन बताइए है कि साउंड फाइल किस तरह की होती है। हेडर इंफॉर्मेशन होती है, मैजिक कुकी होती है, सैम्पलिंग रेट होता है, बिट सैंपल होता है, चैनल होता है, बाइट ऑर्डर होता है, इंडियन होता है, और उसके बाद कंप्रेशन, एंडियन कंप्रेशन टाइप और डाटा। इसके बाद नेक्स्ट है द कैनोनियल वेव फाइल फॉर्मेट। द कैनोनियल वेव फाइल फॉर्मेट्स यहाँ पे डिफाइन किए गए हुए हैं। एनएनडीएन फाइल ऑफसेट, फाइल नेम, ये फाइल नेम बताए हुए हैं, फील्ड साइज, और उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन बताई हुई है। ठीक है, किसी भी फाइल को कंप्रेस किया जा सकता है। साउंड्स, अगर कोई भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसको कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस करने के ऊपर उसके साउंड्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, उसकी कंप्रेसिटी, उसकी परफॉर्मेंस एज इट इज सेम रहती है। इज इट क्लियर? ऑडियो प्रोसेसिंग, ऑडियो प्रोसेसिंग क्या होता है इसको देखते हैं। ऑडियो प्रोसेसिंग एनालॉग सिग्नल। ऑडियो प्रोसेसिंग का बेसिकली मकसद होता है कि मैं ये जैसे बोल रहा हूँ और ये स्लाइड चल रही है, ऑडियो प्रोसेसिंग हो रही है, मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरी वॉइस जो है वो रिकॉर्ड हो रही है, मेरा लेक्चर जो है ये रिकॉर्ड हो रहा है। इसको सिंपल एक जस्ट एग्जांपल है ऑडियो प्रोसेसिंग की। अब व्हाट्सएप के ऊपर जब भी मैसेज करते हैं तो आप ऑडियो मैसेज कर रहे होते हैं, मतलब वॉइस मैसेज कर रहे होते हैं, तो आप बटन को क्लिक करते हैं और बोलते हैं, तो वो भी ऑडियो प्रोसेसिंग होती है। ये बिग एग्जांपल्स है ऑडियो प्रोसेसिंग की जो आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज है, आप जस्ट बटन को क्लिक करते हैं और मैसेज भेज रहे होते हैं, तो ये ऑडियो प्रोसेसिंग होता है। मैं जैसे बोल रहा हूँ और ये सारा का सारा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ये ऑडियो प्रोसेसिंग है। ऑडियो सिग्नल प्रोसेसिंग समटाइम्स रेफर टू एज ऑडियो प्रोसेसिंग इन द intentional alternative for auditory signals or sound, often through an audio effect or audio units. Audio processing का best एग्जाम्पल जो है वो टेलीफोन है। टेलीफोन के ऊपर भी आप जब बोल रहे होते हैं तो आपकी आवाज जा रही होती है, आपकी वीडियो नहीं जा रही होती, वो भी एक ऑडियो प्रोसेसिंग की एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। ठीक हो गया। ओरिजिनल सिग्नल, ये सिग्नल्स जा रहे हैं, प्री प्रोसेस सिग्नल्स, ऑडियो सिग्नल्स, ये सारे के सारे ऑडियो सिग्नल्स जा रहे हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम कम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग जो है वो रन कर रहे हैं, टाइम कम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग जो है वो स्मूथली चल रहे हैं। ठीक हो गया। ऑडियो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज, ऑडियो प्रोसेसिंग किन किन टेक्नोलॉजीज के ऊपर यूज की जाती है? इक्वलाइजेशन, इक्वलाइजेशंस, मॉड्यूलेशंस, डिले, चोरस, फ्रेंगर, फेजर, पिच शिफ्टिंग, टाइम स्ट्रेचिंग, एक्टिव नॉइस कंट्रोल, ये सारे के सारे टूल्स हैं, सारे के सारी टेक्नोलॉजी टेक्निक्स हैं जिसके जरिए आप ऑडियो प्रोसेसिंग को फुलफिल कर सकते हैं, अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। इन सारी टेक्निक्स को यूज करते हुए आप ऑडियो प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद म्यूजिक रिकॉग्नाइजेशन है। म्यूजिक रिकॉग्नाइजेशन आपको मैंने पहले बताया हुआ है। फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं, आप लिसन कर रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये भी एक साउंड रिकॉग्नाइजेशन है। इसी तरह आप ऑडियो म्यूजिक सुन रहे होते हैं जिसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा होता है, जस्ट म्यूजिक चल रहा होता है, तो उसको भी हम म्यूजिक रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं, ऑडियो प्रोसेसिंग कह सकते हैं, कि जिसमें आपकी वीडियो नहीं चलती, जस्ट ऑडियो मैसेजेस जो है वो रिकॉर्ड होते हैं। ठीक हो गया। तो बेटा साउंड के बारे में आपको बताया है, सिंपल सी समरी में आपको बता देता हूँ कि साउंड एक डिस्टर्बेंस होती है, एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर के अंदर, एयर के अंदर। जब तक एयर के अंदर साउंड जनरेट नहीं होता, डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होती, उस वक्त आगे प्रोसेसिंग नहीं हो सकती। एयर के अंदर अगर साउंड जनरेट होती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, डिस्टॉर्शन क्रिएट होती है, तो आप उस साउंड को मतलब हियर करते हैं, आपके कान उस साउंड को सुनते हैं। ठीक है, अगर वॉइस बहुत ज्यादा लाउड हो तो वो आपको डिस्टर्बेंस भी क्रिएट कर सकती है, आपको अच्छी नहीं भी लग सकती। अगर वॉइस स्लो तो वो मतलब कुछ वॉइसेस ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा लाउड होती है, बुरी लगती है, कुछ वॉइसेस ऐसी होती है जो मॉडरेट होती है, लेवल की होती है, जिसके आप उनकी फ्रिक्वेंसी लेवल मॉडरेट होता है, उनका एम्पलीट्यूड मॉडरेट होता है, तो आप उसको सुन सकते हैं, हियर कर सकते हैं और आपको अच्छी लगती है। ठीक है, तो ये था आज का आपका टॉपिक। ठीक है, ऑडियो प्रोसेसिंग टेक्निक्स, इसको अच्छे तरीके से पढ़ें और ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।